हाय एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। कुछ मेजर इमिग्रेशन चेंजेस है जो कनाडा ने अनाउंस कर दिए और वो इमिग्रेशन चेंजेस मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ और न्यू ईयर में ये लागू होने वाले। तो न्यू ईयर आने से पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको खुश कैसे होंगे, तो मैरी क्रिसमस का सरप्राइज के तौर पे 4 इमिग्रेशन चेंजेस लाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें अपने जो वीज़ाज हम इशू करते हैं उस पर हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, इसलिए ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर चाहिए। इसलिए अब असेंबली में बिल लाया जाएगा और पावर ली जाएगी, जिसमें अगर कोई भी उनकी इन्वेंट्री में कोई भी अगर वीज़ा है, कोई भी प्रोसेसिंग है, तो उसको किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकते हैं, कुछ भी इमीडिएट तौर पे चीज़ें जो है ऑलरेडी अगर किसी एप्लीकेशन को जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट की थी अब उन्हें नहीं करनी तो एकदम से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर के लिए गवर्नमेंट जो है वो बिल लाने वाली है और ये बात मार्क मिलर खुद कह रहे हैं, तो इस वीडियो में सुना है। We're proposing to give Canada more control over its immigration documents as well, so we respond to exceptional events in ways that protect Canada and our public resources. So we'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. आपने सुनी होगी ना कि ये वीडियो जो है इसमें मार्क मिलर भाई खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री में कुछ होगा तो हम करेंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक केस आया था जिसमें अभी जो है 10,000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है वो जो स्टडी परमिट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर चाहिए होता है, एक्सेप्टेंस लेटर। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर फेक क्रिएट किए गए थे और फेक क्रिएट करके स्टडी परमिट भी ले लिए गए थे। आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया, ने अप्रूव भी कर दिया, बट ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए और इमीडिएट एक्शंस के लिए पावर लेने के लिए गवर्नमेंट ये करने जा रही है। पहला तो ये। इसके बाद दूसरा जो आ रहा है वो फ्लैग पोलिंग पे आ रहा है। आपको पता होगा यार ये फ्लैग पोलिंग क्या होता है। तो ये जो दूसरा चेंज है ना, फ्लैग पोलिंग ये होता है कि ज़्यादातर तो ये होता है वर्क परमिट के केस में। जब आप अपनी कनाडा में रहते हो और आपको कंट्री बदलनी होती है तो आप क्या करते थे, आप यूएस की बॉर्डर पे जाते थे और यूएस में ना क्योंकि आपके पास वहाँ पर वीज़ा तो होता नहीं था, तो आप जो है बस वहाँ बॉर्डर पे जाते थे और फ्लैग पोल करके मतलब उनकी कंट्री से घूम के वापस कनाडा आ जाते थे। तो आप ये काम कर लेते थे। अब ये काम सिर्फ ऑनलाइन तरीके से होगा और ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो ट्रम्प भाई है उन्होंने कह दिया है कि कनाडा से बहुत ज़्यादा इलीगल बंदा हमारी तरफ आ रहा है और फ्लैग पोलिंग को भी उन्होंने टारगेट किया। तो उन्होंने कहा अगर कनाडा इस पर कुछ काम नहीं करेगा तो हम 25% टैरिफ कनाडा पे लगाएंगे। तो कनाडा ने कहा कि भाई अब तो हम फ्लैग पोलिंग बंद करेंगे। और तो कोई अभी तक डेट नहीं आई है कि फ्लैग पोलिंग कब बंद हो रही है, बट ये फ्लैग पोलिंग बंद हो जाएगी तो अब से भी ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। तो जो अभी नहीं है वो चला जाए। भाई ऑलरेडी एक दो जगह पे तो कल से ही बंद हो गई है जो मेरी इत्तलात आई थी। अभी भी मॉन्ट्रियल में, किंगस्टन में, आई थिंक वैंकूवर में ही बंद हो गई है। तो 2-3 जगहों पे अब भी एक्सेप्ट करे, विंडसर में भी एक्सेप्ट करे। तो अगर आप लोग इन जगहों पे रहते हो और अभी आपको फ्लैग पोलिंग करनी है तो भाई फ़ौरन कर लो, कि पता नहीं है ये फ़ौरन न्यू ईयर आते ही मुझे लग रहा है कि ये बंद हो जाएगी। डेट अनाउंस नहीं हुई है और मार्क मिलर ने कह दी है। और सुन लो भाई, मार्क मिलर खुद कह रहे हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं है। The first is to put an end to an irritant with the U.S., which is a practice known as flag polling. People that leave Canada with no intention to go back, no intention to spend any time in the U.S., but then immediately go back in to get quicker processing at the border, where they would have to wait in Canada. When this change comes into effect, temporary residents already in Canada will have to apply online to extend their stay, and flag polling will no longer be an option. ये आपने सुना होगा भाई मार्क मिलर भाई फ्लैग पोलिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये मार्क मिलर भाई की स्टेटमेंट है। इसके बाद एक तीसरा बड़ा चेंज आया है। मैंने आपको बताया था कि भाई कनाडा में जो है अगले साल तकरीबन 4.9 मिलियन मतलब 49 लाख वीज़ाज जो है वो अब एक्सपायर होने वाले हैं। तो सब जो है वो असाइलम डाल दिए। तो 40,000 से ज़्यादा इंडियन बंदों ने असाइलम डाल दिए थे। अब असाइलम तो डाल दिए, अब असाइलम की जो टाइमलाइन है वो 4 साल की चल रही है। 4 साल बाद नंबर आएगा। तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बहुत सारे फेक असाइलम होंगे और हम जो है असाइलम और रेफ्यूजी इसलिए देते हैं कि ज़रूरतमंद को दे। अगर हमारा आप लोग इस तरह मैनिपुलेट करोगे, सिस्टम को चीट करोगे, तो हम जो है इसके खिलाफ भी रेगुलेशंस ला रहे हैं। तो वो असाइलम पे कंट्रोल के लिए भी एक रेगुलेशन ला रहे हैं कि वो जब भी चाहे इन केस, क्योंकि गवर्नमेंट के भी लॉज होते हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं यूएनओ के, तो उसको मद्देनज़र रख के ये लोग कुछ ज़्यादा पावर्स ले रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर, जिसकी वजह से अगर ये किसी भी वक्त चाहे तो किसी भी रेफ्यूजी का केस जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो इंटरनेशनल किसी भी बाइंडिंग में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए भी गवर्नमेंट अब आने वाले वक्तों में कनाडा ने क्लियर अनाउंस कर दिया है कि भाई असाइलम पे हम कंट्रोल लगाने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत फेक असाइलम्स अप्लाई कर रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा
लोगों ने असाइलम अप्लाई किया। अब इतना ज़्यादा नंबर है तो उनको भी पता चल रहा है भाई इनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो असाइलम का है। और इसके बारे में भी आप मार्क मिलर भाई से खुद ही सुन लीजिए, ये वीडियो आपके सामने चल रही है। In addition, we'll be introducing measures to streamline the asylum system to deal quickly with illegitimate claims. This will align us, in a sense, with measures that the U.S. already has within its own jurisdiction. तो ये आपने सुन ली होगी। और इसके बाद एक लास्ट चेंज आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की वजह से, और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। ये चेंज जो आ रहा है ना, ये चेंज आ रहा है अपने उसकी वजह से, LMIA क्या होता था पहले, जब आपको LMIA क्लोज डोर परमिट मिलता था तो उसकी बेस पे अगर आप कैटेगरी 00 में हो तो आपको तकरीबन 200 पॉइंट मिल जाया करते थे जब आप एक्सप्रेस एंट्री में PR की फाइल लगाया करते थे, एक्सप्रेस एंट्री की PR की फाइल लगाया करते थे। लेकिन अब जो है, और अगर आप 01, 02 और 03 कैटेगरी में होते थे LMIA की तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते थे और ये बहुत बेनिफिशियल होता था। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे देशियों को तो जब कोई ऑप्शन दो वो मिसयूज करते। तो अभी क्या हो रहा था कि क्योंकि जॉब ऑफर आ रही थी और इसकी वजह से PR के लिए पॉइंट्स भी मिलते थे 50 या 200 पॉइंट्स, तो जानबूझ के जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स थे ना, उन्होंने और एजेंट ने मिलकर सेटिंग बनाई थी। वो 40-50 हज़ार डॉलर लेते थे पाकिस्तान इंडिया में और कहते थे हम आपको LMIA दे देंगे। 1 साल उनका वो चलाते थे, क्या कहते हैं, मतलब पेरोल चलाते थे, और जैसे ही वो 1 साल उनका पेरोल चलता था उसमें भी वो पैसे उनको इंडिया में वापस कर देते थे और पेरोल चलाते थे और उसके बाद वो PR लगा के लोग आ जाते थे। लेकिन कनाडा ने पहले तो कहा कि भाई हम LMIA बंद कर रहे। क्यूबेक ने तो 26 सितंबर को $27 से कम वालों के लिए LMIA बंद ही कर दिया था। बाकी प्रोविंसेस भी ऐसे ऐसे करते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई LMIA देना है आपको दो, लेकिन उसके पॉइंट आप PR में इंक्लूड ही नहीं होंगे तो 30-40 हज़ार डॉलर बनेंगे नहीं। तो वो फेक, जितना भी जब भी सिस्टम को आप करप्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो इस तरह की कहानियाँ होती हैं। तो भाई ये थी 4 मेजर न्यूज़ेस। फ्लैग पोलिंग इसमें सबसे बड़ी है, रेफ्यूजीज असाइलम वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा ये LMIA के पॉइंट्स, ये 3 बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अगले आने वाले साल में तो वीज़ा कट होने, वैसे भी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 5 लाख देने थे उन्हें वीज़ा, अब वो कह रहे हैं कि हम जो है परमानेंट रेजिडेंस से 3,80,000 को देंगे और जो कनाडा में ऑलरेडी लोग हैं उन्हीं को देंगे, बाहर से तो हम बंदा नहीं बुलाएंगे। तो ये कुछ बैड न्यूज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैरी क्रिसमस फ्रॉम मी एंड द कैनेडियन गवर्नमेंट, जो आपको इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।